पर आप स्टार्ट कर लें। कल के सेशन से एक क्वेश्चन रह गया था, सो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा और उसी को हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद फिर मैं अपना जो क्वेश्चन वगैरह उसने तैयार किया होगा, सो फिर वो प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो ये है कि गिवन इन एरे इंटीजर नम्स मूव ऑल जीरो टू द एंड ऑफ एट while maintaining the relative order of the non-zero elements। इस क्वेश्चन में ये कह रही है कि एक एरिया दिया होगा, उसमें जितना भी जीरो नंबर हो उसको हमने एंड पर लेके जाना है while maintaining the relative order of नॉन जीरो एलिमेंट। लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसका ऑर्डर एज इट इज होना चाहिए। नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक एरे दिया है, और मतलब जो जो इसमें जीरो नंबर है वो एंड पर गई है आउटपुट में, और जो नॉन जीरो नंबर है उसका ऑर्डर ऐसा ही है लेकिन शिफ्ट नोट पर आ गई है। और इसमें कंस्ट्रेंट ये है कि जो नम्स एरे का लेंथ है ये ग्रेटर देन वन होना चाहिए और लेस देन मतलब 10 टू द पावर 4 का मतलब ये है कि 10,000 से कम होना चाहिए। ये एक्चुअली मतलब इसलिए होता है कि टाइम लिमिट एक्सीड जो मतलब सम टाइम हमें एरर आता है ड्यूरिंग द कोड सबमिशन। सो ये इसके लिए होता है कि जब इस कोड को हम सबमिट करते हैं सो फिर वो इसका मुख्तलिफ टेस्ट टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ लिमिट पर, ठीक है। मतलब ये इसका जो टेस्ट होगा सो वो मैक्सिमम 10,000 लेंथ तक एरे पर होगा। हमें इस तरह एक एफिशिएंट एल्गोरिदम इसके लिए लिखना है ताकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे विद इन वन सेकंड, जो है ना हमारा जितना भी प्रोग्राम हो वो रन हो जाए। और नीचे जो है नमा पाई इसका लेंथ जो है ना वो -2 टू द पावर 3 1 ये इसका वैल्यू है। और इससे ग्रेटर होना चाहिए, और 2 टू द पावर 3 1 इससे लेस देन होना चाहिए। और जो -1 है इसका मतलब ये है कि एक बिट जो है ना वो साइन भी मतलब वो उसको भी मेमोरी साइन होता है 1 बिट साइन को। जब हम प्लस करते हैं तो उसका कोई मतलब उसका जो साइन है उसको मेमोरी साइन नहीं होती, क्योंकि प्लस तो हम इस तरह ही लिख देते हैं, और जो माइनस है उसको भी एक बिट ही साइन होते हैं। इसलिए हम -1 लिख रहे हैं प्लस के साथ, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। हमें ऐसा करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू पॉइंटर अप्रोच के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। हम दो वेरिएबल को ले लेंगे, सर ठीक है। जी सर मैम। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दें दोबारा। ओके। एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया है कि एक एरे होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट ये है कि जितना भी जीरो एलिमेंट हो वो हमें उसको एंड पर लेके जाना है while maintaining the relative order of नॉन जीरो एलिमेंट्स। और इसमें जितना नॉन जीरो एलिमेंट है वो इसका ऑर्डर एज इट इज रहना चाहिए। दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। और ये ऑपरेशन जो है ना हमें इन प्लेस करना है। इन प्लेस का मतलब ये है जिस तरह हम कल भी डिस्कस किया था कि हमें कापी इसका नहीं बनाना। ये जो एरे हमें दिया है इसमें ही एडिटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि फिर जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उस पर इसका असर होता है। वी विल डू दिस इन प्लेस मॉडिफिकेशन हम इसमें करेंगे। इज इट क्लियर? यस क्लियर। ओके। ये हम टू कंस्ट्रेंट्स पॉइंटर भी जरा अप्रोच की। एक्सप्लेन कर दें। कंस्ट्रेंट्स, जी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस प्रॉब्लम के, जी जी। वो एक्सप्लेन कर दें जरा। ओके। कंस्ट्रेंट में दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एक ये है कि एरे का साइज, ठीक है। एरे का साइज जो है ना वो मतलब ग्रेटर देन वन होना चाहिए और लेस देन 10,000, ठीक है। ये से लेस देन होना चाहिए। और ये इसलिए मतलब देते हैं कंस्ट्रेंट ताकि इसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम जो है ना वो रन हो सके, ठीक है। कि एक ही सेकंड में उसका ऑपरेशन हो जाए। मतलब अगर हमें एक ऐसा एरे दिया जाए जिसका लेंथ 10,000 हो, और इसको हमने इस तरह मतलब करना हो कि जितनी भी जीरो एलिमेंट है उसको हमने एंड पर लेके जाना हो। हमें इस तरह एक प्रोग्राम लिखना है जो
वन सेकंड में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अगर वो परफॉर्म नहीं करते सो देन क्या होगा, देन ये होगा कि एक एरर आएगा ड्यूरिंग सबमिशन, और इस एरर को हम कहते हैं टाइम एक्सीड लिमिट। ठीक है, क्योंकि विद इन द टाइम जो है ना वो मतलब जो मतलब हमारा कोड है वो तो वर्क करता है, लेकिन विद इन द टाइम मतलब वो टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, जो गिवन टाइम है उससे ज़्यादा ले रही है, और यूजुअली वो वन सेकंड होता है। इज इट क्लियर? सर कॉन्स्टेंट्स को अगर आप रिपीट करते हैं सर, इसमें थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है। ओके ओके, ये भी हो जाएगा। सो नीचे दिया है नम अप आई, इसका जो साइज है वो भी यहाँ पर मेंशन है, -2 × 3 1 ऐसा है। ठीक है, इससे ग्रेटर ग्रेटर होना चाहिए, और मतलब यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आई थिंक इससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि पाइथन में जब हम करते हैं वेरिएबल का इस्तेमाल, सो पाइथन में ये एक खासियत है कि जितना भी एक इंटीजर का लेंथ हो, ठीक है, वो इसके मुताबिक उसको मेमोरी असाइन करते हैं। मसलन एक नंबर है इंटीजर, ठीक है, ये 12 हो गया। ठीक है, तो उसको इसके मुताबिक मेमोरी असाइन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है, मसलन एक इंटीजर है ये वाला, ठीक है, इसमें हमारे पास है 4 डिजिट, तो पाइथन में इस तरह होता है कि इसके इसके मुताबिक मेमोरी असाइन होगी, जितना डिजिट हो उतना बिट उसको मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेंशन है ये स्पेशली सी प्लस प्लस और जावा के लिए मेंशन है, क्योंकि वहाँ पर जब हम इंटीजर मतलब इनिशियलाइज करते हैं तो इसका एक फिक्स साइज होता है। ठीक है, और यूजुअली वो 32 बिट होता है। सो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होता है, क्योंकि एक आम इंटीजर से भी हम काम चला ले सकते हैं, जो मतलब हम वेरिएबल वहाँ पर यूज़ करेंगे टू वेरिएबल। सो ये उसकी बात हो रही है कि मतलब हम इसके लिए इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि लॉन्ग या डबल। ओके, सो ये क्लियर हो गया। और ये मतलब एक सर तरह का पाइथन यहाँ पर में जो कंस्ट्रेंट हो रही है, ठीक है, सो ये एक डायरेक्शन होता है, मतलब ये हमें भी हेल्प करता है कि हमें किस तरह प्रोग्राम लिखना है। जी। सर आप रिपीट कर सकते हैं कि अभी आपने पाइथन का बताया कि वो पाइथन में कैसे ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होता है। ओके, सो पाइथन में इस तरह मतलब जो बाकी लैंग्वेजेस है, जिस तरह मैंने सी प्लस प्लस और जावा का जिक्र किया, इसमें ये होता है कि जब हम एक इंटीजर को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको एक फिक्स मेमोरी मिलता है। ठीक है, इन अनलाइक पाइथन, पाइथन में इस तरह होता है जितना इट डिपेंड ऑन इंटीजर की किस तरह हम इंटीजर असाइन करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है 12 का, 12 में 2 इंटीजर है, ठीक है, 2 डिजिट है, तो इसके मुताबिक मेमोरी मिलेंगी। वाइल यहाँ पर मैंने ये 4 डिजिट का एक इंटीजर बनाया तो उसके इसके मुताबिक बिट जो है ना मेमोरी में असाइन होगी। सो पाइथन में ये चीज़ बाय डिफॉल्ट होता है, वो इस चीज़ को एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक ओके, सो अब हम मूव जी सर। करेंगे हाँ, कि किस तरह इसको सॉल्व कर देना है। सर बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन बच्चों से ब्रूट फोर्स तो पूछें ताकि वो आपके कोड को मेमोराइज ना कर सकें। जी मैंने कहा सर आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी, मैं डिफरेंट पिछले सेशन में हम डीएसए पढ़ाता रहा हूँ मैं भी और जी भी जी टीममेट्स। जी तो जी। हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से हाँ उनका हाँ। सॉल्यूशन पूछते हैं कि क्या उनके माइंड में थॉट्स हैं, ताकि वो बेटर ओके ओके, अंडरस्टैंड आपके आपके कोड को ओके कर सके और डिफरेंट एंगल से सोच सके। ओके, सो यू आर राइट। और अगर हम आपसे स्टार्ट है तो बेहतर होगा कि कर सकते हैं। आपके जहन में क्या सोल्यूशन है? ये एक मतलब आपने एक अच्छा फीडबैक दिया हमें। क्या आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि किस तरह हमें इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच इसके लिए बेहतर रहेगा? हेलो। सर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू ज़ीरो है तो उसको नेक्स्ट पे मूव कर दिया जाए, अगर नहीं है तो वैल्यू वहीं की वहीं रहने दी जाए। अगर वैल्यू ज़रूरी है तो उसको हमें मतलब उसका इंडेक्स हमें चेंज करना चाहिए, अदरवाइज उसको वहाँ पर रहना चाहिए। जी, इस तरह आप अब कह वो रहे नेक्स्ट हैं? पे मूव कर जाए नेक्स्ट इंडेक्स पे,
नहीं तो वो वहीं पे रहे वैल्यू। ओके। सो या ये भी एक मुझे लगता है हो कंडीशन, सकती। और मुझे लगता है ये कंडीशन लूप में चलेगी, क्योंकि एक दफा में सिर्फ एक जीरो की जो लोकेशन है वो चेंज होगी। हम्म। और ये हम किस तरह स्वैप करेंगे, ये वैल्यू किस तरह ये चेंज होगी? सर यहाँ पे टू व्हाट डू यू पॉइंटर थिंक नहीं होंगे, आई और जे। जैसे जैसे दो वैल्यूज आती हम्म। जाएगी, जीरो है तो स्वैप कर दो, अगर एक वैल्यू जीरो है तो उसे स्वैप ओके। कर दो लेफ्ट की तरफ। हम्म। एनीवन एल्स? सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम कंडीशन लगा लें फॉर लूप के अंदर कि अगर तो वैल्यू हमें ज़ीरो मिल रही है, तो हम उस लूप की इंडेक्स -1, मतलब कि बिल्कुल एंड में जाके उसको अपेंड कर दे ज़ीरो को। ओके, सो इस तरह अगर हम करें तो मतलब फिर हम पार लूप के साथ ये करेंगे, किस तरह ये करेंगे आई डोंट नो। ये भी एक हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ना, मेरा जहन काम कर रहा है इसमें कि इस तरह ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, आई डोंट। इसमें ये होगा ना कि हम स्वैप तो करेंगे दो ये इस तरह पॉइंटर्स भी हो क्योंकि सकता दो है कि मतलब जिस तरह आपने बताया कि कंसेप्ट। अगर हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर उसको डिक्रीमेंट करें जो लास्ट वाला इंडेक्स हो, अगर हमें मतलब इस तरह कंडीशन अगर हम लगा लें कि अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो हम उसको मतलब लास्ट इंडेक्स मतलब उसमें वो वहाँ पर हम प्लेस करते हैं, और जो मतलब वेरिएबल इसके लिए हम यूज़ करते हैं तो उसको बाई वन हम माइनस करें। सो इस तरह भी हो सकता है, यू आर राइट। एनीवन एल्स? हाँ सर, अगर फॉर लूप में हम नेबर्स के साथ मतलब कि स्वैप करते जाएं, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें, उसको वन के साथ करें, फिर इसी तरह अपना ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करने, इस तरह तो बेस्ट नहीं रहेगा? कुड यू सर इसमें प्लीज एक मैं रिपीट? पॉइंट ऐड कर दूं। जी। सर मैंने ये पॉइंट ऐड करना था कि कंप्यूटर को नहीं पता, हमें पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू जीरो है और थर्ड नंबर पे इंडेक्स नंबर टू पे वैल्यू जीरो है। जब हाँ हम हाँ। ये वैल्यू इस तरह मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के लिए चलाएंगे तो हम ऐसी कंडीशन लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू आए अगर एरे की, तो उसमें जीरो है वो लास्ट में मूव कर जाए। हमने ऐसी हम भी, स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसी कंडीशन लिखनी जी सर, हम भी इस तरह कह रहे हैं कि इस तरह अगर एक कंडीशन लगाया जाए इसमें, अगर जीरो हो तो वो नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करे, और जो हम उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसको बाई वन में हम माइनस करें, कि हम मतलब सेकंड लास्ट पर पहुंच जाए। अगर नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलता है जीरो का, सो वो हम सेकंड लास्ट पर मतलब मूव करें। हम भी इस तरह कह रहे हैं। जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? सर अरे के एंड पे अपेंड करने के लिए हम इंडेक्स -1 यूज़ कर सकते हैं ना, ज़ीरो को अपेंड करना एग्जैक्टली, है अगर हाँ। last में। तो सर ये अप्रोच ठीक रहेगी अगर हम अरे इंडेक्स -1 करके उसमें ज़ीरो को साइन करते रहें? हाँ, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि फिर आपको अपडेट करना होगा ना जो वेरिएबल उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो एक मतलब सिनेरियो बन सकता है कि मोर देन वन जीरो हो एक एरे में। सो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर एक जीरो हो तो वो हो तो आप लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन वन हो तो फिर आपके लिए क्या होगा, मतलब जो वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, सो उसको बाई वन आप डिक्रीमेंट करेंगे, वन से माइनस करेंगे, सर लूप तो उसी ताकि जो तरह दूसरा। स्टार्ट से एंड तक चलेगा, और उसमें हम इफ कंडीशन लगा लेंगे क्या यहाँ पे हमें ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, हमें जैसे ज़ीरो मिल रहा है तो हम उस अरे के इंडेक्स -1 पे ज़ीरो साइन कर देंगे। एग्जैक्टली exactly। बट जब नेक्स्ट इटरेशन होगा और अगर ये कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई होता है, सो फिर हम ऐसा करेंगे कि मतलब इसको डिक्रीमेंट करेंगे और फिर साइन करेंगे वैल्यू, क्योंकि जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसमें तो ऑलरेडी वी हैव प्लेस वन जीरो दियर। ठीक है सर। जी। सो आई थिंक वी शुड टू मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो यहाँ पर हम टू पॉइंटर का अप्रोच इस्तेमाल करेंगे।
हमें चाहिए होगा दो वेरिएबल। हाँ, सो इसका एक का नाम हम रख लेंगे आई और दूसरा का नाम रख लेंगे जे। ठीक है। और हम इस तरह ही करेंगे कि ये जो दोनों वेरिएबल है इसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमें मतलब इस पर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और इससे मतलब कंपेयर करेंगे वैल्यू की, क्या ये ज़ीरो है या नहीं। अगर ज़ीरो है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये कंडीशन लगाना होगा कि इसको हमें आखिर नोट मतलब उस पर मूव करें। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक उल्टा सा कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन हम इस तरह लगाएंगे, अगर कोई वैल्यू हमें मिल रहा है नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो उसको हम स्वैप करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा वो खुद ब खुद इन पर चला जाएगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो सकता है यहाँ पर। सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हम ऐसा करें कि आई को ज़ीरो से इनिशियलाइज करें, ठीक है, और जे को भी ज़ीरो से इनिशियलाइज करें, और इस तरह एक कंडीशन लगाए, अगर कोई वैल्यू मसलन अगर जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आई का वैल्यू है, ठीक है, उसको हम स्वैप करेंगे विद जे। सो इस तरीके से हम ना ये जो ज़ीरो वाला एलिमेंट है ये हम मतलब एंड पर लेके जा सकते हैं इस अप्रोच से। मसलन अगर हम फर्स्ट इटरेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ स्वैप, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है सो हम क्या स्वैप करेंगे, आई का वैल्यू जे को देंगे और जे का वैल्यू आई को देंगे। हम इस तरह इस एलिमेंट को स्वैप करेंगे, क्योंकि हमने इन प्लेस मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पर। सो इन फर्स्ट इटरेशन आई का वैल्यू भी ज़ीरो है और जे का वैल्यू भी ज़ीरो है, ठीक है। और जब हम इसको हमने जे का वैल्यू को देगा सो वो तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि जे तो इक्वल टू ज़ीरो है। सो इस कंडीशन में मतलब लूप ऐसा ही रहेगा, कोई स्वैपिंग वगैरह नहीं होगा। जब दूसरा इटरेशन होगा तो हमने क्या करना है, हमने फिर करना है इस जे को हम लेके जाएंगे वन इंडेक्स पर, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन में तो कुछ हुआ ही नहीं। सो जब सेकंड इटरेशन हुआ सो जे यहाँ पर आएगा, और आई तो अभी तक भी अपडेट नहीं है, ठीक है, उसका वैल्यू तो ज़ीरो ही है, वो तो ज़ीरो इंडेक्स पर ही खड़ा है, ठीक है। जब यहाँ पर जे आएगा सो यहाँ पर ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि जे तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पर वन है। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें स्वैप करेंगे आई का वैल्यू जे से, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो जे है, ठीक है, ये जो जे का वैल्यू है, ठीक है, ये आएगा आई की जगह पर, जिस तरह आप ये फ्रेम नंबर टू में देख सकते हैं, ठीक है, इसमें स्वैपिंग होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारा आई वाला है इंडेक्स, इसको भी हम इंक्रीमेंट करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। सो हम इसको भी इंक्रीमेंट करेंगे बाई वन, हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ यहाँ पर हमारे साथ के नंबर जो है वो स्वैप हो गई, ठीक है, जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। और आई का इंडेक्स जो है ना वो इंक्रीमेंट हुआ, सो आई का वैल्यू अब यहाँ पर है, ये आ रहा हमारे पास, और ये क्या, ये जे यहाँ पर आ गया। सो जब नेक्स्ट इटरेशन होगा सो इसमें जे का वैल्यू क्या होगा, जे अब यहाँ पर होगा, ठीक है। सो जब इस कंडीशन में हम इनको देखेंगे तो कंडीशन अगेन सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जे तो इक्वल टू ज़ीरो है और हमें इस तरह इस कंडीशन में कुछ करना ही नहीं है। सो जे इंक्रीमेंट होगा बाई वन, क्योंकि हम एक लूप में है, ठीक है। सो जे यहाँ पर आएगा, जब जे यहाँ पर आएगा तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। सर। नहीं सॉरी, जे सॉरी सॉरी जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो जब जे यहाँ पर आएगा सो फिर अगेन कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि जे का जो वैल्यू वो थ्री है और थ्री तो नॉन इक्वल टू ज़ीरो है। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें इसको सर। ये जो जे का वैल्यू है स्वैप करेंगे विद सर एक आई, क्वेश्चन ठीक ले है। सो थ्री लीजिएगा, यहाँ पर आएगा काइंडली सर जी। एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। जी मैम। ओके जी। सर काइंडली आप स्टार्ट से बता दें कि हम मतलब कौन से अप्रोच यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम टू और पॉइंट अप्रोच, जी जी। जी प्लीज आप बता दें। सो यहाँ पर हम टू पॉइंटर अप्रोच का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। हमने दो वेरिएबल ले लिया है, एक का नाम हमने लिया है आई और दूसरा का नाम है जे, ठीक है।
हमें इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। हम एक ऐसे कंडीशन लगाएंगे कि जब जे का वैल्यू नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो, इस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे कि आई और जे का वैल्यू एक दूसरे के साथ स्वैप करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू एंड वी विल डू नथिंग विद इन द लूप। ठीक है। सो ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। सो इस तरह मैंने पहले इटरेशन में बताया कि इनिशियली आई का वैल्यू भी ज़ीरो है। ठीक है। और जे का वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है हमारे पास। तो इसमें क्या हुआ, जब सर जब मेरा फर्स्ट एक इटरेशन सवाल हुआ है। जी जी। सर पहले वाले जो आइट्रेशन में आपने आई और जे को दोनों को जीरो पे रखा है, तो जी उसका जी क्या बिल्कुल। मतलब उसका क्या फायदा है? हम अगर डायरेक्टली जीरो और वन पे रखें तो ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, फिर हम कैसा मतलब पहले आपने स्टेप से ही कंडीशन को हम उन लगाई। मतलब हम अगर अगर जीरो इंडेक्स पे रखते हैं एक पॉइंटर को। जी जी। सो अगर हम और ऐसा करें तो दूसरा फिर जो मतलब इंडेक्स है हाँ, आई गॉट इट। आपकी मतलब ये है कि अगर आई का इंडेक्स जो है ना वो हम इनिशियलाइज करें ज़ीरो से, वाइल जे का जो इंडेक्स है वो हम वन से इनिशियलाइज करें। सो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जे का वैल्यू देख रही है, उस पर हमने कंडीशन लगाया है कि आप देख ले कि जो वैल्यू आपका है वो क्या है। सो फिर हम जिस तरह आप कह रही है, सो फिर इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा। जब ये इग्नोर हो जाएगा तो फिर हम वो अचीव नहीं कर सकती जो हमारा मकसद है। क्योंकि अगर इस एग्जांपल में आप देख ले तो अगेन जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है। तो हम किस तरह उसको स्वैप कर सकती है फिर। सो वी विल स्टार्ट एट फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है। दोनों वेरिएबल को हमने ज़ीरो से ही स्टार्ट कर देनी है। जी जी। आया तो नानी। हम कंडीशन सिर्फ जे पे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यार ये बताएं कि आपने जे को लिखा है फास्ट पॉइंटर, तो फास्ट मतलब क्या, ये दो दो के जंप मारा है जे पॉइंटर? इट इज़ जस्ट अ नेम सर। अच्छा क्योंकि यहाँ पर तो क्या कर रही है, आई जा रहा है, जे जो है ना वो जा रहा है। ठीक है। ये मतलब जस्ट कि मतलब जहन में बैठ जाए। ठीक है। एक तरह का ये जो जीरो का मोमेंट है वो मतलब सो स्लो, वो तब मूवमेंट करता है जब कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है। आई का जो है तो इसलिए हम इसको स्लो कह रही है। ठीक है। और जो जे है वो तो एक इटरेशन में जा रहा है जो पर लूप का है। ठीक है। वो तो कंटिन्यूअसली अपना वैल्यू को बदल रहा है, वो सर्च कर रहा है कंडीशन के बारे में कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। सो इसलिए हम इसको पास कहते हैं। लेकिन वी शुड टू डू नथिंग विद नेम्स। ठीक है। हमें मतलब कंडीशन पर ही फोकस करना चाहिए। ओ, सो यह मतलब अगर फर्स्ट इटरेशन हो सो इसमें क्या होगा, आई भी ज़ीरो इंडेक्स पर होगा। ठीक है। और जे भी ज़ीरो इंडेक्स पर होगा, दोनों यहाँ पर होगी। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो जे का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि हम कह रही है कि जे जो है ना वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सो इस कंडीशन में कुछ नहीं होता। सो फिर जे आएगा इंडेक्स नंबर वन पर। ठीक है। यहाँ पर आएगा। सो जब जे यहाँ पर आएगा तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्योंकि जे का जो वैल्यू है वन वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आई का वैल्यू है जो कि यहाँ पर हमारे पास है वो ज़ीरो है, उसके साथ ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है। जे का वैल्यू मिल जाएगा आई को, और आई का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा ज़ीरो को। ठीक है। सो आफ्टर सेकंड इटरेशन जो हमारा जे का वैल्यू है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। और ये स्वैप हुआ इससे। ठीक है। और इसके साथ साथ जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमने आई को भी इंक्रीमेंट किया बाई वन, तो आई आ गया यहाँ पर। ठीक है। एज यू कैन, और जे का वैल्यू भी अपडेट हुआ। सो जे फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब जे यहाँ पर है और आई जो है ना वो इंडेक्स नंबर टू पे है, और सॉरी वन पर है, और जे जो है वो इंडेक्स नंबर टू पे है। सो अगर इस कंडीशन में हम देख ले तो फिर अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो फिर जे का वैल्यू हम अपडेट करेंगे। ठीक है, बाई वन, क्योंकि एक लूप में जा रहा है। सो अब जे का वैल्यू यहाँ पर थ्री पर आ जाएगा। ठीक है। एज यू कैन सी, जब थ्री पर जे का वैल्यू आता है सो फिर इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होता है। सो फिर यहाँ पर भी हम आई के साथ इसका वैल्यू जो है वो स्वैप कर देते हैं। जो जे का वैल्यू है वो आई को मिलता है, और आई का जो वैल्यू है वो
जे को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 3 है ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पर, और आई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गया है, एज यू कैन सी। अगेन वो एक एटेस्टर में जाएगा, और इसके साथ साथ जो आई का वैल्यू है वो हमने अपडेट किया, सो अब आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, सर इस इंडेक्स पे। अब जे अब यहाँ पर है। सो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई इन द लास्ट इंडेक्स। सो फिर हम इसको हम स्वैप करेंगे, ठीक है, यहाँ से। सो आई जे यहाँ पर आएगा, और आई जो है ना, इसका इंडेक्स, सॉरी, वो उसका इंडेक्स ये होगा, ठीक है। सो इस तरह ये लॉजिक काम करेगा। अगर इसमें किसी को मुश्किल हो या वो तो वो बता सकती है। सर बात सुने। जी जी। सर स्वेप तो उसी सूरत में होगा ना जब आई इज इक्वल टू जीरो होगा और जे इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नहीं नहीं, तो ये आई तो हमने फाइनल जस्ट इनिशियलाइज किया, आई पर हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाया। जो कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर, इट इज जस्ट ऑन जे। बस जे इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होती जाएगी। एग्जैक्टली। तो लास्ट पे जे सर किधर किस गया। कंडीशन पे आए आगे मूव? जे जे तो यहाँ पर आया, जे का जो वैल्यू है यो यहाँ पर आया है, क्योंकि जब लास्ट ठीक है सर, तो लास्ट फिर में आई ना। को जी। आई को आपने स्टार्ट में कहा था कि आई को हम इज इक्वल टू जीरो लेंगे और जे को इज नॉट इक्वल हाँ टू हाँ। जीरो लेंगे, ये हमारी कंडीशन है। नहीं नहीं, मैंने इस तरह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि दोनों को हमने जीरो पर लेना है, और फिर क्वेश्चन भी हुआ कि क्यों। अब हम तो इस तरह भी कर सकते हैं कि जी का वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज करें, लेकिन फिर उसका भी मैंने आंसर दिया। ओके सर, थैंक यू। जी जी। जय हिंद अरशद मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि किस सूरत में जो है हमारा आई भी आगे जाता है? जे तो आगे जा रहा है लेकिन आई कब जाएगा? एग्जैक्टली ये तो मैंने बताया कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम दो काम करते हैं। जब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एक ये करते हैं कि जे का जो वैल्यू है वो हम आई को देते हैं, और आई का वैल्यू है हमें वो जे को देते हैं, और इसको हम कहते हैं स्वैपिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक और काम भी कर रहे हैं, जो कि हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये इस तरह मूव करता है। आई का वैल्यू जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब वो इंक्रीमेंट करता है बाई 1। ओके सर, थैंक। जी। एनीवन एल्स? जी समीउल्लाह सर। सर इसमें थोड़ा सा मुझे जो समझ आया, इस तरह हम कर रहे हैं कि जो हमारा आई वाला वेरिएबल है, इसको हम एज अ हम्म। वो वेरिएबल की प्लेस जिसको हमने यूज नहीं किया उसको एज अ ट्रैकर रख रहे हैं। और जो जे वाला वेरिएबल है उसको हम यूज करें कि जहां भी तुझे वो नंबर मिले जो जीरो के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आई ए का स्पेस है जिसको अभी तक यूज नहीं किया, वो है जीरो, और जे हमारा स्टार्ट हो गया, तो हमने स्टार्ट किया क्या, पहला जो वेरिएबल है क्या तुम जीरो के इक्वल हो या नहीं, वो कह रहा है। फिर हमारा जे आगे मूव कर गया, तो अब हमें मिला वन। तो हमने कहा क्या तुम जीरो के इक्वल है, वो कह रहा है जी नहीं। तो हमने जो भी हमारी आई वाला जो ट्रैकर था जिसने हमारी स्पेस नहीं यूज हुई किसी भी के लिए, हमने जे वाले की वैल्यू को उठाया और आई के साथ स्वैप कर दिया। और स्वैपिंग के बाद क्योंकि अब हमारी जो आई वाली जगह है वो तो यूज होगी, क्योंकि हमने जे वाली जो वेरिएबल नंबर था जो कि जीरो के इक्वल नहीं था उसको ला के रख दिया। अब हम आई को आगे मूव कर देंगे और देन जे को स्टार्ट कर देंगे, फिर वहां से आगे स्टार्ट कर चेक करने के लिए कि देखो कहीं आगे कोई नंबर ऐसा पड़ा है जो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मिल जाता है तो फिर वो दोबारा आई वाली जगह पे आके स्वैपिंग करता है, आई को आगे बढ़ा देता है और जे को फिर कहता है आगे जाके ढूंढो तब तुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मिलता है तो उसको आई वाली जगह पे प्लेस कर दो। इस तरह करने से हमारे ऑटोमेटिकली जो जीरोज हैं वो एंड पे चले जाएंगे, या इन टर्म हम दूसरे केस में कह सकते हैं कि जो हमारे वो नंबर्स जो जीरो के इक्वल नहीं है वो हमारे फर्स्ट पे आ जाएंगे। यस। सो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, और हमने भी इस तरह एक्सप्लेन किया। सर वन थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास सर, जैसे कि सर समीउल्लाह ने एक्सप्लेन किया, हमारे पास आई जो है वो बेसिकली ट्रैकर की तरह काम कर रहा है, और जे जो हमारे पास वेरिएबल है, जो पॉइंटर, बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच ही यूज हो रही है इधर। वो दोनों स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। टू पॉइंटर अप्रोच हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक जो दोनों बिगिनिंग से स्टार्ट होते हैं, एक जो अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट होते हैं।
तो ये हमारे दोनों बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। आई जो ट्रैक कर रहा है, जैसे ही जीरो आ रहा है, बेसिकली जीरो के ऊपर जैसे जीरो आएगा वहां पे स्टॉप कर जाएगा, और जैसे कि जे नॉन जीरो पे जाएगा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर आई एंड जे दोनों नॉन जीरो पे हैं तो दोनों साथ मूव होते रहेंगे। अगर कोई जीरो आया तो आई स्टॉप हो जाएगा एंड जे हमारा मूव होता रहेगा अनटिल जब तक नॉन जीरो नहीं आ जाता। नॉन जीरो आ जाएगा देन फिर दोनों आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। इन सिंपल इसकी एनालॉजी ये है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सादा अल्फाज में बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये वन क्वेश्चन कि व्हाई वी जी जी। यूज टू पॉइंटर। हमें किस तरह पता चला कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टू पॉइंट अप्रोच इंस्टेड ऑफ अदर्स। सो हमें मतलब हम क्यों टू पॉइंटर अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? योर क्वेश्चन इज दैट? जी सर। सो कल भी हमने डिस्कस किया था टू पॉइंटर अप्रोच को, आज भी हम करेंगे। क्योंकि इसका मतलब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम टू पॉइंट अप्रोच को यूज़ कर रही है, ठीक है, सो हम इसके ज़रिए से कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख ले तो भी यहाँ पर आपको मेंशन है, नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। अगर हम टू पॉइंट अप्रोच को ना करते तो फिर हम इस तरह इन प्लेस मॉडिफिकेशन आई थिंक नहीं कर सकते इजीली। कि मतलब हम बगैर किसी कापी बनाए, किसी इस एरे का कापी बनाए, इसको मतलब हाँ सॉल्व करें। सो हम हमारा मतलब ये है कि हम इन प्लेस मॉडिफिकेशन यहाँ पर करें। सो इसके लिए एक बेहतर अप्रोच जो है वो टू पॉइंटर अप्रोच है। सो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। जी जी। एनीवन एल्स, अगर किसी का क्वेश्चन हो? सर कोड पे मूव करें, आई थिंक सब क्लियर। ओके ओके। सो अब हम कोड पे मूव करते हैं ताकि इसको हम इम्प्लीमेंट करें इन कोड। सो या मैंने तो पहले ही से इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वंस अगेन वी विल इम्प्लीमेंट इट हियर। सो जिस तरह हमने बताया कि हमें को हमने जीरो को हमने आई को जीरो से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगाया है ना है जे पर, ठीक है। हम जे को और हम कह रही है कि इन द रेंज, हम इसको भी जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये तब तक जाएगा जब तक ये आखिरी इंडेक्स तक पहुंच नहीं होता। सर जी जी। सर हम इसमें फॉर लूप नहीं लगाएंगे? सर फॉर लूप हाँ ही आएगा। बिल्कुल लगाएंगे हम, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी। अब हम कंडीशन इस पर लगाएंगे, ठीक है। सर आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। जी आपने जीरो से स्टार्ट किया है। जी जी। अच्छा, ये खुद ही जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है लूप ओके से। ओके ओके फाइन। जी जी। हाँ अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर ये नॉन इक्वल टू जीरो होता है तो इस कंडीशन में हमने इसको स्वैप कर देना है, ठीक है। नमा पाई को हम असाइन करेंगे जे का वैल्यू। सो ये नमा पाई रहेगा। यहाँ पर हम स्वैपिंग करेंगे और जो आई का वैल्यू है वो मतलब जे को मिलेगा।
जो हमारा स्क्रीन जो मीटिंग था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डोंट नो कि कब से था। अगर आप बता देता कि हम फिर इसको रिपीट करें उस जगह से। अच्छा सर, ये जो इसमें इसके बाद वाली लॉजिक है, ये नम्स आई, फिर आगे कॉमा, फिर आगे नम्स ऑफ जे, तो नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिक, मतलब ये कोई पाइथन को पता चल जाएगा कि नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे बिल्कुल, से पाइथन में रिप्लेस हम होना है। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। वी कैन swap element in Python like this directly। तो जी जी। इसको अब हम रन करेंगे। सो को बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब हमने इसको सबमिट करना है यहाँ से। अगर आप भी करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो जो कोड ने टाइम लिया, ठीक है, ऑल टाइम, और 2 मिली सेकेंड उसने लिया, ठीक है, और हमने बीट किया 86, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम टॉप 14 में है। जो सबमिशन हो चुकी है इसमें हम टॉप 14 में है। हमारा कोड जो है ना, वो इतना एफिशिएंट है कि हम टॉप 14 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ हमने जो कंज्यूम किया 20 MB कंज्यूम किया रैम का, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है ना, हम टॉप 6% में है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सबमिशन में। और जितना टेस्ट केसेस थे वो सब पास हो चुके हैं। 75 टेस्ट केसेस थे वो सब पास हो चुके हैं। और इसने जस्ट 2 मिली सेकंड टाइम लिया, ठीक है। और जो हमारा लेवल है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो ये भी है। अगर आप भी अपना जब मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबमिट करते हैं, सो इसको देख लिया करें, ठीक है। ये बेहतर होता है ताकि आपको पता चल जाता है कि जो हमारा कोड है वो कितना एफिशिएंट है। सो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। जी सर इसमें आपने सर नाम्स डिफाइन किया था, जी। वेरिएबल नाम्स डिफाइन नहीं किया था आपने, वो सो ये ऑलरेडी हमें मिल रही है, ठीक है, इस कोड में। लेट मी शो इट टू यू। ये एक क्लास है जो कि ऑलरेडी हमें मिल रही है, ठीक है। सो इसलिए हमें इसको मतलब डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही होगा, थैंक यू। जी जी। एनीवन सर एल्स? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? जी। सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे इसका फंक्शन टाइम की? कम्प्लेक्सिटी हुआ हमारे पास बिग वन, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को विजिट कर रही है, और हर एक एलिमेंट को मतलब उसका विजिट करती है। सो बिग वन इसका आता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। सर बिग एन होगा आई थिंक। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वर्स्ट केस क्योंकि में हम अगर हमारे इसको पास एक ही जीरो होता और बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो के इक्वल ना होते, तो हमको पूरी एरे को ट्रावर्स करना पड़ता, तो बिग में नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल, वर्स्ट केस इसका बिग वन आता है इस केस में, क्योंकि हम एक बार लूप यूज़ कर रहे हैं। सर सर और मेरा एक क्वेश्चन स्पेस है। कम्प्लेक्सिटी। जी। सर इसमें हमें रिटर्न नम्स क्यों नहीं करना पड़ा एंड पर? जी सर। सर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो हमें रिटर्न कुछ करना पड़ता है। जी जी। तो यहाँ पे हमने नम्स के साथ कुछ ऑपरेशंस किए हैं, तो हमें रिटर्न नम्स क्यों नहीं किया करना पड़ा, उसके बगैर ही क्यों चल गया? क्योंकि यहाँ पर मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका एक अपना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को आप देखें तो यहाँ पर किसी करने है कि आप किसी वैल्यू को रिटर्न करें। जस्ट ये है कि जो वैल्यू है इसमें ज़ीरो, उसको एंड पर लेके जाना है। सो इसलिए हम कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर मेंशन होता तो हम फिर करते, लेकिन जब हम कल कर रहे थे प्रॉब्लम, सो इसमें 2 प्रॉब्लम ऐसी थी जिसमें हमें वैल्यू को रिटर्न करना था। सो फिर वो हम रिटर्न रिटर्न करते थे। सो लेकिन यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। ये मेरा सबसे क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। सर क्योंकि हमने इन प्लेस ही कर दिया है वो जो ऑपरेशंस थे, इसलिए। जी सर, आपका आंसर काफ़ी ठीक है।
इसके अलावा अगर सर किसी क्या का हम कोई यहाँ point- पर store सर कर मैं सकते इसका हैं आंसर कर दूं सारे? तो जी जी। ओके सर, सर ये ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये जो नम्स है ना, ये क्लास के अंदर हमने पैरामीटर दिया हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर आप फंक्शन थोड़ा तो सा है कोड सर। क्लास में, अगर देखें ना क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन मूव जीरोस, तो फंक्शन तो ये है। सर बेसिकली लिस्ट का जो होता है ना मेमोरी रेफरेंस होता है, तो हमने जब यस, ये आर्गुमेंट उसको लिस्ट आंसर दे दिया तो बिल्कुल वो राइट उसकी मेमोरी में जाकर चेंज करता जाएगा। है। ग्रेट सर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। could you please repeat this? सर इसमें दो चीज़ें होती हैं फंक्शन कॉलिंग में ना, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ जी पे जी। जो पाइथन में जो होते हैं ना नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, जैसे अब ये हमारे पास नम्स एक लिस्ट, पाइथन लिस्ट है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस होती है। अगर आप कोई वेरिएबल इसके अंदर किसी वेरिएबल में चेंजेस कर रहे होते हैं ना, और वो इसी क्लास में डिफाइन हुआ होता, फंक्शन में पास हो रहा होता, तो वेरिएबल प्रिमिटिव एक टाइप होती है, अगर इंटीजर करेक्टर, तो उसको रिटर्न करना पड़ता है। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो होती हैं कॉल बाय रेफरेंस हो रही होती हैं। ओके, थैंक यू। सर हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर जो हमारा सोल्यूशन हम लिख रहे हैं उसमें अगर कोई पैरामीटर चाहिए है नहीं या नहीं। जी सॉरी मैम। मैं दोबारा बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई मतलब पैरामीटर रिटर्न हुआ हमें नजर आ रहा होता है जो रिटर्न जी करेगा जी। मतलब उसका सोल्यूशन। तो इस केस में आई डोंट थिंक यहाँ हम्म पे है या ऐसा कुछ यहाँ पर मैम है, है अगर हमारे आप इसमें रिटर्न नम्स लिखेंगे ना फिर भी ये कोड ठीक चलेगा। ये सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस की वजह से हमें रिटर्न नम्स नहीं करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ये जहाँ पर क्लास डिफाइन हो रही है ऑलरेडी, ये नम्स वहाँ पर एज ए इनपुट आ रही है ना, तो जहाँ हम इन प्लेस एडिटिंग कर रहे हैं तो वो नम्स को वहीं पर उसने बाय रेफरेंस उसको असेस किया, बाय एड्रेस वो उसको असेस करा है, तो वो उस वजह से ठीक चल रहा है। अगर हम रिटर्न नम्स करेंगे ना फिर भी ये ठीक चलेगा। और सर ये जो हम मतलब हमें दिया है ना रिटर्न में, ये नॉन को करेगा, ठीक है सर। अगर यहाँ पर ये जो है ना, ये हम जी सर। यहाँ पर हमें जी दिया है सर। नॉन, अगर इसकी जगह मतलब हम्म नम होती तो फिर। जी सर, वो इसी वजह से है ना, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर आप कोड के एंड पर जाके रिटर्न नम्स करेंगे ना फिर भी ये क्वेश्चन एरर नहीं देगा आपको। जी जी। एक बार करके देखें सर, रिटर्न नम्स ओके एंड पर। सर, ये तो हमने काफी नई चीज़ सीख ली, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह वर्क करते हाँ जी सर। क्योंकि सर ये फॉर कॉल बाय फॉर की सर बिल्कुल लाइन में सर लिखे हैं रिटर्न नम्स, जहाँ पे हैं। जी जी फॉर जी। लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे लिखें सर। जी सर जी। हमजा क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, दैट्स द रीजन। एंड कॉल बाय वैल्यू यस, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू। बिल्कुल ये देखें सर, सर, यहाँ ये पर बिल्कुल भी ठीक चल रहा है। जी जी बिल्कुल। सो इसमें आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। सो अब हमारे पास बचे 5 मिनट। सो जी सर। अच्छा सर, ये तो क्लियर हो गया। कल एक क्वेश्चन आया था कि हम लीड कोड को या इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक सर हमजा अगर हमें आंसर करे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, तो वो इसमें अगर इनपुट ऐड करे। ये हमारे पास कल क्वेश्चन आया था, तो सर अगर आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। जी सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर क्वेश्चन ये था कि होना ये चाहिए कि क्लास में क्वेश्चन जो प्रेजेंट होता है उसका सोल्यूशन फौरन शेयर नहीं करना चाहिए, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। नहीं सर, सर वो हम कह रहे किस तरह थे कि अप्रोच कर हमें किस सकते तरह हैं। अप्रोच करना चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लीड कोड पर, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। सर सर ये ना हर बंदे का डिफरेंट तरीका कार है। आई कोड गुरु पर रिकमेंड किया जाता है कि आप रैंडम क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। और दूसरा ये कि सर जफर शायद कहते हैं कि फर्स्ट 200 क्वेश्चंस जो है ना वो आपने चीटिंग के साथ अगर करने हैं तो कर लें। पहले आप क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और अब डिपेंड करता है आपको डीएसए का अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ पाइथन सीखी है, तो आप पूरा दिन बेशक उस पर लगाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत डीएसए का नॉलेज है और आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन की एग्जैक्ट आपको समझ नहीं आ रही, आपने 1 आवर लगा दिया है, तो आप उसको सोल्यूशन देखें और सोल्यूशन को समझ लें।
200 क्वेश्चंस जो है ना वो आप चीटिंग से जब कर लेंगे ना तो फिर आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होना शुरू होगी। सर वो पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन के कुछ होते हैं हिंट्स वगैरह, मैंने जी ये जी, पाइथन वो भी की थी होते तो हैं, मैंने चीट शीट भी है ये उसकी। डीएसए की क्लास ली थी, उसमें वो सर एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं था आ रहे तो मैंने छोड़ दिए थे तब। तो वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल 2 पॉइंटर लगना है, स्लाइडिंग विंडो लगना है, या मैंने कौन सा लगाना है? सर मैं कुछ अब सर, ऐड करूँ? जी जी सर प्लीज। सर मैंने ना 400 से above लीड कोड क्वेश्चन किए हुए हैं। तो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में था तो ये जो क्वेश्चन है 283 ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैंने इसको टू लूप्स से किया था। और जो अब आप ब्रूट फोर्स लगाते हो ना तो आप डिफरेंट एंगल से सोचते हो, और यही बहुत चीज ये काम आगे लीड कोड में आती है। मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए थे, जब मैं सोल्यूशन में जाता था सभी ने सेम ही एक ही एल्गोरिथम के जरिए किए होते थे, और मैंने ब्रूट फोर्स से किया तो और एक्सेप्ट मेरा हो जाता था। जब ब्रूट फोर्स जरूरी है, अगर आप इस कोड को अगर ब्रूट फोर्स से करेंगे देन आपको समझ आएगा कि अच्छा इधर रेपिटेशन इधर आ रही है, इस रेपिटेशन को किस तरह सॉल्व करना है। और उसके अलावा ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बेसिकली यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि अच्छा कौन से एल्गोरिथम है जो बिगो एन में मुझे हेल्प आउट करेंगे, या बिगो एन स्केयर में, या बिगो वन में। तो अगर आप कोई भी एरे है ना, एरे की आप पैटर्न फाइंड कर लें, चैट जीपीटी आपको पैटर्न दे देगी, इस तरह स्टैक के दे देगी, इसी तरह आप क्यू के ग्राफ के वो सारे मिल जाते हैं, और वो भी काफी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जो बेसिक फंडा है ना, आपको ना ब्रूट फोर्स जरूर आनी चाहिए। आप अपने माइंड को, अगर फॉर एग्जाम्पल कल को जो फैसल उनसे कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जो लीड कोड पे ना हो लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, तो देन आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना ब्रूट फोर्स आना चाहिए, तो क्योंकि वहीं से अंदाजा होता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। जी सर समी, आपने भी अच्छी बात बताई है, और सर हमजा आपने भी। सर हनीफ, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि वो ना, आई गेस मिस महनूर हैं कोई, वो डीएस से लास्ट टाइम उन्होंने सेशन पढ़ाया है, तो वो उनके पास स्लाइड्स थी वो वाली पैटर्न आइडेंटिफिकेशन वाली। तो अगर हम किसी क्लास में उन्हें भी स्टडी कर लें तो डेट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। उसने मतलब अब भी सेशन ले रही है या मतलब वो एंड नहीं हो नहीं सर, चुका वो है? 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, तब मैंने कोई एक पहली क्लास ज्वाइन की थी, तब वो एक्सप्लेन कर रही थी कोई। सो और मैं मतलब सजेस्ट सिलेक्ट पर वो, उसका पूछ मैं लूंगा, इसमें से मतलब एक अगर चीज मिल ऐड जाए करना तो उसको भी चाहूंगा। हम देख लेंगे कि मसला नहीं। सर मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इट इज टू अर्ली कि आप पैटर्न रिकग्निशन की स्लाइड देखें और फिर उसके लिहाज से अपना माइंड बिल्ड करें। मतलब अब जब आपने काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना, और अब आपने एक रैंडम क्वेश्चन नए सॉल्व करने हैं, या फिर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो तब तो आप पैटर्न रिकग्निशन की चीट कोड की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप उसके तरफ अभी से चले जाएंगे ना, आपका माइंड उस तरह से ट्रेन ही नहीं हो पाएगा जिस तरह से आपने उसको ट्रेन करना है कि एक नई चीज देख के वो खुद से काम करे कि इसको क्या करना है। फिर क्या होगा कि जैसे आपके पास एग्जैक्टली कोई सर। क्वेश्चन आएगा, आप उसके अंदर कीवर्ड्स देखेंगे, अच्छा ये कीवर्ड आ रहे हैं, अच्छा ये इसके कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, और फिर आप देखेंगे अच्छा उस शीट में क्या था, ये वाला इसके ऊपर डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई कर दूं, तो वो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट राइट एट दिस स्टेज। ओके सही है सर, सर, हम सेशन मेक सेशन का सेंस। भी टाइम हो गया है, एंड इस क्वेश्चन को टुमारो भी हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर हनीफ। आज जिस तरह हमने किया, इट वाज टाइम लगा, लेकिन आज हमें क्वेश्चन का मजा आया, लेकिन हमने राइट टाइम में कोड किया और डिस्कस डिस्कस भी किया, तो थैंक यू फॉर दैट। ओके थैंक यू, तुम्हारा पहला ही टाइम है, सो इंशाल्लाह फीडबैक के जरिए से हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।